हाय एवरीवन, दिस इज जितेंद्र अत्री। आज हम एक बात कर रहे हैं अपने नए टॉपिक पे कि एक एनसीएलटी के अंदर आरपी यानी कि रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की क्या भूमिका होती है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कौन होता है और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या पावर है, उसकी क्या लिमिटेशन है। तो आइए बात करते हैं रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के बारे में। तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल एक विशेषज्ञ होता है जो एनसीएलटी के द्वारा जब कोई कंपनी इंसॉल्वेंसी में जाती है तो उसको कंपनी में नियुक्त कर दिया जाता है ताकि वह कंपनी के सारे कारोबार को संभाल सके, कंपनी पर कब्जा ले सके और कंपनी से जुड़े हुए सारे वित्तीय मामलों में, सारे फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर आगे वो अपनी राय रख पाए और उसका सारा का सारा टेक ओवर कर ले। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को यह भी राइट है कि वह चाहे तो जरूरत पड़ने पर कंपनी के असेट्स को बेच पाए, कंपनी के जो भी डायरेक्टर हैं उनको निलंबन कर पाए, उनको हटा पाए। इसके अलावा जो कंपनी के अगर कुछ पुराने मैटर्स हैं या अगर कोई भी पुराने कॉन्ट्रैक्ट हैं तो चाहे तो वो उनको टर्मिनेट कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है, उसका मेन काम होता है जो भी सीओसी है, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, उनसे जुड़े हुए हितों पर ही काम करे और वह जो काम करे वह भी एनसीएलटी के दायरे के अनुसार जो उसमें कानून है, जो उनको पावर दी गई है, उनके अंदर रहकर ही करें। तो दूसरे आसान शब्दों में हम कहें तो एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल वह विशेषज्ञ होता है कि जब भी कोई कंपनी एनसीएलटी में जाती है यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल दिवालिया प्रक्रिया के लिए, तो जो भी लेनदार हैं उनकी तरफ से वह उस कंपनी को रिप्रेजेंट करता है और किसी भी कानूनी मामले में, किसी भी फाइनेंशियल मामले में उसको पूरा अधिकार होता है एनसीएलटी की तरफ से बड़े बड़े अधिकार लेने का। पर उसके अंदर भी कुछ लिमिटेशन है कि कोई भी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता जो सीओसी उसको मना करती है या जो एनसीएलटी के कानूनों के अलग है। तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का मेन उद्देश्य होता है कि किसी भी तरीके से जो भी सीओसी हैं उनका पैसा रिकवर करा जाए और एक कोशिश करी जाए कि अगर वह कंपनी आगे चल सकती है तो उस कंपनी को आगे चलाया जाए। और इसके लिए बाकायदा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अखबार में और अलग अलग माध्यम से अपने एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं कि अगर किसी को पैसा लेना है तो आप इसके अंदर अपना क्लेम फाइल करें। फिर एक वो रिजोल्यूशन प्लान लेकर आते हैं, तो वह रिजोल्यूशन प्लान अगर आगे सीओसी को मंजूर हो जाता है तो वो उसके द्वारा आगे उस कंपनी को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसका मेन उद्देश्य यही है कि किस तरीके से लोगों का ज्यादा से ज्यादा पैसा निकल सके। इससे जुड़ी हुई आगे और भी कोई जानकारी के लिए इस चैनल से बने रहें। नमस्कार।